अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मील 24 में आज देखिए श्रीनगर में मातमी जुलूस पर कदगन आज़ादारों पर पुलिस की यलगार। इंतजामिया ने 8 मुहर्रम हराम के मातमी जुलूस पर 1990 से आयद पाबंदी को बरकरार रखते हुए शहर के सिविल लाइन्स इलाकों में सख्त बंदिशें आयद की, जबकि जुलूस निकालने की कोशिशें नाकाम बनाई गई। बताएंगे एशियन मील 24 में, देखते रहिए। मैं हूं सुरैया कादिर। पहले आज की हेडलाइंस। श्रीनगर में मातमी जुलूस निकालने की कोशिशें, आज़ादारों पर लाठीचार्ज, कहीं मजरूर। अफगानिस्तान में फंसे जिला कुलगाम के दोनों असातिज़ा महफूज, मनोज सिन्हा। और जिला गांदरबल में हजरत मीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। अब आगाज इस खबर से। इंतजामिया ने 8 मुहर्रम हराम के मातमी जुलूस पर 1990 से आयद पाबंदी को बरकरार रखते हुए आज सिविल लाइन्स के कई पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में सख्त तरीन बंदिशें आयद रहीं। मातमी जुलूस को रोकने के लिए सिविल लाइन्स के बेशतर इलाकों में दफा 144 के तहत हुक्म इम्तनाई नाफिज रहा, जिसके नतीजे में आज शहर में ट्रैफिक की नकलो हरकत और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हुई। 8 मुहर्रम हराम को गुरु बाजार से डलगेट तक एक मातमी जुलूस बरामद हुआ करता था, जिस पर 90 की दहाई में पाबंदी आयद कर दी गई और ये पाबंदी होनू जारी है। इस दौरान 8वें मुहर्रम हराम के सिलसिले में आज़ादारों ने मातमी जुलूस निकालने की कई कोशिशें की, ताहम पुलिस ने इन तमाम कोशिशों को नाकाम बनाते हुए आज़ादारों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और टेयर गैस शेलिंग की, जिसके नतीजे में कई आज़ादार मजरूब हुए, जबकि दर्जनों आज़ादारों को पुलिस ने एहतियाती हिरासत में लिया। आज़ादारों और पुलिस के दरमियान मज़ाहमत का ये सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा, जिसकी वजह से लाल चौक और इसके गिरदो नवा में अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस की जानिब से किए गए लाठीचार्ज की जद में मातमी जुलूस को कवरेज करने में कई वीडियो और फोटो जर्नलिस्ट भी आ गए, जिसकी सहाफती बरादरी ने मजम्मत की। इधर एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने मुहर्रम जुलूस की अक्सबंदी करने के दौरान मीडिया से वाबस्ता अफराद के खिलाफ पुलिस एक्शन पर बरहमी का इजहार किया है। उमर अब्दुल्ला ने सहाफियों के खिलाफ पुलिस एक्शन को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि ये लोग यानी सहाफी स्टोरी तैयार करने के लिए वाक़ात को वजूद में नहीं लाते हैं। इधर महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में कहा, मीडिया अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इंसानी बहरान पर घंटों मुबाहिसों पर सर्फ कर रहा है, लेकिन क्या वो कश्मीर में अपनी बरादरी से वाबस्ता लोगों के लिए बात करेंगे, जिन्हें आज अपने फराइज मनसबी की अंजाम दही के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने जदकोब किया। उधर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मातमी जुलूस बरामद करने की कोशिशों के दौरान आज़ादारों के खिलाफ पुलिस एक्शन के रद्द अमल में कहा कि हम लोगों के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन मफाद परस्तों के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट में कहा, हम तमाम लोगों के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अमन के माहौल को खराब करने वाले मफाद परस्तों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना भी हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुश्तबा जंगजुओं ने बराजलो कुलगाम में आज भाजपा के एक कारकुन को गोली मारकर अब्दी नींद सुला दिया। इतलात के मुताबिक बाद दोपहर बंदूक बरदार बराजलो कुलगाम में नमूदार हुए, जहां उन्होंने भाजपा कारकुन जावेद अहमद डार वलद अब्दुल्ला को अपने रिहायशी मकान के बाहर गोली मार दी और शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी भाजपा कारकुन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया जा रहा है कि जावेद हल्का इंतखाब कुलगाम के भाजपा इंचार्ज थे। वाक़े के फौरन बाद फोर्सेज ने हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। भाजपा और दीगर सियासी पार्टियों ने इस हलाकत की मजम्मत की। अब आगे बढ़ते हैं। जुनूबी जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 असातिज़ा प्रोफेसर आसिफ अहमद और प्रोफेसर आदिल रसूल अफगानिस्तान में मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से फंस कर रह गए हैं, जिनके अफराद खाना ने इंतजामिया से अपील की है कि वो उनकी बासलामत वापसी को यकीनी बनाएं। लड़कुछ में नबर अफगानिस्तान तमिस गई पतिम 4 वरी 17 पे तोड़ सह जॉब कर एज ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, तो लिहाजा कर गवर्नमेंटस अपील तत्स तो सह गोस वापस वातन वार पन गर क्या हालात गई तत खराब अचानक अस पता कह
تو لہٰذا کر سہ برونٹھے آمت تو وۄنۍ گوٚژھ مہربٲنی گٔے کٔرِتھ سُہ واپس پنُن گھر یُن. ادھر ٹویٹ کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پھنسے جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام سے تعلق رکھنے والے دونوں اساتذہ محفوظ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے مذکورہ دونوں اساتذہ کی گھر واپسی کے لیے وزیر مملکت برائے امور خارجہ وی مرلی دھرن سے بات کی ہے. اب ملکی اور عالمی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں. ہندوستان نے افغان دارالحکومت کابل میں واقع ہندوستانی سفارت خانہ کے عملہ کو بحفاظت باہر نکال لیا. انہیں خصوصی جہاز کے ذریعے ہندوستان لایا گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان میں غیر یقینی صورتحال کے درمیان ہندوستان نے یہ کامیابی حاصل کی. ہندوستانی فضائیہ کی خصوصی پرواز کے ذریعے افغانستان میں ہندوستانی سفارت خانہ کے ملازمین وطن واپس لوٹے. کابل میں افراتفری کی صورتحال کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کو نکالنے کے فیصلے کے پیچھے ڈٹ کے کھڑے ہیں، جبکہ انہوں نے موجودہ صورتحال کی ذمہ داری افغان فوج اور رہنماؤں پر عائد کی. عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق کئی دنوں سے ٹیلی ویژنز پر چھائی چیخ و پکار کے مناظر کے بعد امریکی فوج کے انخلا پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے امریکی صدر نے طالبان کے افغانستان پر قبضے کا الزام افغان سیاسی رہنماؤں پر جو ملک سے فرار ہو گئے اور امریکہ تربیت یافتہ افغان فوج پر عائد کیا، جنہوں نے عسکری گروہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. آخر پر اس خبر پر نظر ڈالتے ہیں. تلملہ گاندربل میں آج صوفی بزرگ حضرت میر بابا حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. یہ عرس میر بابا حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے. حضرت میر بابا حیدر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس میں شرکت کے لیے وادی کشمیر کے دور دراز علاقوں سے عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی اور آستان عالیہ پر شب خوانی کی گئی اور رات بھر درود و اذکار، ختمات المعظمات کے علاوہ خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لا حسن صدق اللہ العلی العظیم. حضرت میر بابا حیدر تلملی رحمۃ اللہ علیہ اور یم تھد پائک ولی کامل خلیفہ اول حضرت سلطان العارفین علیہ الرحمہ، لیکن آمت یم ڈھکنا حیدرآباد پہ اور شارٹ کٹس من کت یہ کہ یہند شب کرنا ہر وری عقیدت و احترام سان 7 ماہ محرم الحرام، لیکن آز تہ آو یہ رات ژندروار 7 ماہ محرم الحرام عقیدت و احترام سان مناونہ، یل زن انگریزی تاریخ 16 اگست، آج 17 اگست، آج أمۍ سُنٛد عرص مبارک. ایشین میل 24 میں آج اتنا ہی. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے لاگ ان کریں www.asianmail.in اور www.urdu.asianmail.in پر. دیجیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت. اللہ حافظ.